विषय कर्तृत्व भोक्तृत्व। सूर्य के उदय होने पर जैसे मनुष्य ही अपने अपने कार्यों को करते हैं, सूर्य कुछ भी नहीं कराता, वैसे ही आत्मा भी न कुछ करता है न कराता है। अग्नि से व्याप्त हुए लोहे को दूसरे लोहे से पीटने पर क्या उसके भीतर स्थित अग्नि को भी कोई चोट लगती है? कठोर कुठार से काठ को काटने पर क्या उसके घात प्रतिघात से काष्ठ के भीतर रहने वाला अग्नि भी कट जाता है? इसी प्रकार शरीर संबंध से प्राप्त हुए सुख दुखों से आत्मा लिप्त नहीं होता। इस विषय में श्रुति भी बारंबार कहती है कि अन्य आत्मा तो कर्म फल को न भोगता हुआ केवल साक्षी भाव से देखा ही करता है। रात्रि के समय दीपक के जलते रहने पर चोर घर में से धन चुराकर ले जाता है। क्या दीपक उसे इसके लिए प्रेरित करता है या रोकता है? नहीं। इसी प्रकार आत्मा भी चित्तादि इंद्रियों को उनके व्यापार में न नियुक्त करता है न वियुक्त। घर के भीतर दैव योग से किसी के जन्मने अथवा मर जाने पर क्या दीपक को किसी प्रकार का हर्ष या खेद होता है? नहीं। उसी प्रकार आत्मा भी चित्तादि के हर्ष शोक में सर्वथा असंग और उदासीन साक्षी मात्र ही रहता है। विषय स्वप्रकाशता। यद्यपि सूर्य, चंद्र, अग्नि और दीपक आदि अपने और पराये सबके प्रकाशक है, तथापि इनसे आत्मा कभी प्रकाशित नहीं होता तथा इनका भान भी चक्षु इंद्रिय द्वारा परमात्मा से ही होता है। अथवा यो कहो कि यदि नेत्रेंद्रिय द्वारा आत्मा सहायक न होता तो केवल प्रकाश से ही इन पदार्थों का भी ज्ञान नहीं हो सकता था। यदि हो सकता तो प्रकाश के रहते हुए भी अंधा पुरुष पदार्थों को क्यों नहीं देख लेता? यदि कहो कि आत्मा के रहते हुए नेत्रेंद्रिय के अभाव में भी अंधे मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान क्यों नहीं होता, सो उसे अन्य इंद्रियों से ज्ञान होता ही है, क्योंकि अंधे मनुष्य को नेत्र बंद होने पर भी हाथ से छूकर पदार्थ का ज्ञान हो ही जाता है। उपनिषदों का कथन है कि जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उस आत्मा को किससे जाने? अतः आत्मा तो आत्मा से ही जाना जाता है। विषय नादानुसंधान। जब एक क्षण अथवा आधे क्षण के लिए भी स्वरूप का चिंतन किया जाता है तब सीधे कान में अनाहत शब्द सुनाई देता है। नादानुसंधान मन के लिए सिद्धि के आरंभ, स्थिरता, विश्राम, विश्वास और वीर्य शुद्धि का बतलाने वाला परम चिन्ह है। मन तो भेरी, मृदंग और शंख आदि के आघातजन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है। फिर इस मधुवत मधुर, अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या करे। विश्व से उपरत होकर मन जैसे जैसे स्थिर हो जाता है वैसे वैसे ही बांसुरी के शब्द के समान दीर्घ और स्फुट नाद सुनाई पड़ने लगता है। नाद के भीतर रहने वाली जो ज्योति है उसमें यदि मन चिरकाल तक लीन हो जाए तो फिर मनुष्य संसार बंधन में नहीं पड़ता। यद्यपि लय के और भी अनेक उपाय हैं, तथापि जो चित्त लय दीर्घ काल तक नादानुसंधान करते हुए परमानंद का अनुभव होने से प्राप्त होता है वह सर्वोत्तम है। विषय मनोलय। संसार ताप से संतप्त और नाना योनियों में आने जाने से श्रांत थका हुआ चित्त परमानंद को प्राप्त करके फिर कभी चंचल नहीं होता। अद्वैतानंद के उद्वेग से जब यह क्या है, मैं कौन हूँ और किसका हूँ, ऐसी जिज्ञासा से चित्त सुस्त पड़ जाता है तो अंत में वह मूर्छित हो जाता है। चिरकाल तक आत्मानुभव करते रहने से चित्त आत्माकार हो जाता है। जिस प्रकार समुद्र को जाने वाली नदी अंत में पूर्णतया समुद्र रूप ही हो जाती है। आत्मस्वरूप में लगा हुआ चित्त फिर बाह्य विषयों की इच्छा नहीं करता। जैसे दूध में से निकाला हुआ घी फिर दुग्धभाव को प्राप्त नहीं हो सकता।
दृष्टि, दृष्टा और दृश्य में जो ज्ञानमात्र तत्व अनुस्थित हो रहा है, उसमें यदि चित्त लीन हो जाए तो वह मूर्छित हो जाता है। जब चित्त आत्माभिमुख रहता है, अथवा यो कहो कि जब वह दृश्यमात्र हो जाता है, उस समय दृश्य और दृष्टा का भेद नहीं रहता। किंतु उसके आत्माभिमुख न रहने पर ऐसा नहीं होता। एक दृश्यमात्र में ही दृष्टा आदि त्रिपुटी का उदय होता है। उस त्रिपुटी का लय हो जाने पर पीछे केवल दृश्यमात्र ही रह जाता है। दर्पण से पूर्व और उसके पीछे भी मुख होता है, तभी उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ता है। दर्पण यदि टूट जाए तब भी मुख ज्यों का त्यों ही रहता है। इस प्रकार आत्मा उपाधि के नष्ट हो जाने पर भी रहता ही है। विषय प्रबोध। गुड़ के पिंड में जो मधुरता होती है वह उसके छोटे से छोटे कण में भी होती है। इस प्रकार गुणत्व और मधुरत्व में कोई भेद नहीं है। अथवा जिस प्रकार कर्पूर और उसकी सुगंध में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार जिनका चित्त आत्मस्वरूप हो गया है, उन पुरुषों के लिए यह संसार आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। निद्रा के आरंभ में और जागृति के अंत में जिस शुद्ध निर्विषय भाव का अनुभव होता है, वह यदि अंतःकरण में स्थिर हो जाए तो उससे अद्वयानंद की ही प्राप्ति होती है। अति गंभीर, अपार और विस्तृत सच्चिदानंद समुद्र में कर्म वायु से प्रेरित हुई जीवात्मा रूपी तरंगे उठती रहती है। अपनी प्रचंड किरणों से दैदीप्यमान अत्यंत दीप्तिशाली चैतन्य भास्कर के प्रकाश में ही सब और यह अनेक जीवरूप मृग तृष्णा सर्वथा मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। जिस चैतन्य सूर्य को अपने अंतःकरण में न देखने से ही अपने समीप इस जगत की स्फूर्ति होती है, और जिसे एक बार देख लेने पर ही यह असत संसार मानो कहीं लीन हो जाता है, उस परमानंद रूप समुद्र में जो पुरुष बाहर भीतर से पूर्ण होकर डूब गया है, उसकी दशा ऐसी होती है जैसे गंगा जी के महान कुंड में चिरकाल से डूबा हुआ कोई कलश हो, जो पूर्ण से भी पूर्ण और पर से भी पर है, जिसके पार का कोई पता नहीं है, जो भंवर और तरंगादि से रहित प्रज्ञारूपी सुधा का महान समुद्र है, तथा जो अपने कोटि कोटि सूर्यों के सदृश प्रकाश से दश दिशाओं को और प्रकाश को प्रकाशित तथा उज्ज्वल कर रहा है, उस निजानंदमय परब्रह्म परमात्मा में जिनका मन डूबा हुआ है, उनकी दृष्टि में न मैं है, न तू है, और न यह संसार ही है।